हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है त्रिशा कहानी तेरी मेरी में। और जो है यहाँ पे हो रहा है प्रसाद का वितरण, तो आइए आप लोग भी लीजिए, है ना। ये जो है महादेवा का प्रसाद है और ये जो वितरण हो रहा है ये आस पड़ोस के लोगों के लिए हो रहा है। उनको जो है पोटली बना रही थी उन्हीं लोगों के लिए देने जाने के लिए, और देना बिट्टू को जाना था, इसलिए ये भी आगे पीछे लगी थी। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी प्रसाद था, जो मतलब लड्डू वड्डू कुछ वैसा था। हाँ लड्डू ही था शायद, वो टूटा फूटा था तो समझ में नहीं आ रहा था। पेड़े भी थे शायद और लड्डू थे। और ये लोग यहाँ पे मतलब यहाँ का जो प्रसाद हम लोगों ने मंदिर में चढ़ाया था वो भी थोड़ा सा मैंने रख दिया था। और भैया गए थे मंदिर, उसका भी था। और वो महादेवा का तो था ही, तो लैया और दाने मीठे वाले और क्या बोलते हैं सिंदूर बिंदी ये सब वहीं का था। तो मैंने सोचा चलो सबको जो है बांट देते हैं, इसी बहाने जो है सबको प्रसाद मिल जाएगा। और वैसे भी होता भी यहाँ पे यही है कि मतलब अगर कोई तीर्थ स्थान में वैसी जगह जाता है पूजा स्थली पे और वहाँ से अगर प्रसाद आता है तो हमारे यहाँ जो है बांटा ज़रूर जाता है। जैसे मतलब दिया ज़रूर जाता है आस पड़ोस के लोगों के घरों में, है ना, कि अगर वो लोग पहुँच नहीं पाए तो एटलीस्ट प्रसाद तो मिल ही जाना चाहिए। तो ये वही मैं निकाल रही थी प्रसाद की पोटलियाँ बना रही थी। और बिट्टू भी यहाँ पे कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या, तो वही मैं बोल रही थी बिट्टू से। ये देखिए मैंने सिंदूर निकाल लिया, मतलब लैया रख ली है, उसी में मैंने पेड़ा और वो भी था उसकी पोटलियाँ बना कर रख ली। अब मैं सिंदूर की पोटली बना रही हूँ और उसी में रख लूँगी सारा कुछ। और एक एक पन्नी जो है पॉलीथीन पकड़ा देंगे बिट्टू को तो देने में आसानी रहेगी। और बिंदी का पत्ता, उसमें एक एक बिंदी मैंने लगा दी क्योंकि बिंदी का पत्ता ये एक ही लाए थे। ये देखिए मैं पता नहीं कौन खटर खटर खट 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 करने लगा यार। जब भी मैं जैसे और मतलब ओवर वॉइस करने बैठती हूँ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। और ये सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने जो है टेबल वेबल साफ़ करी। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं बताऊँ। ये ना यहाँ पे क्या हो गया था, फेविकोल ना जैसे काम होता है ना तो फेविकोल का यूज़ रहता है प्लाई वगैरह में, तो वही जो है ये छिड़का हुआ पड़ा था, मतलब गिर गया था। भैया जी लोग वैसे साफ़ कर देते हैं तुरंत, लेकिन वो कहते हैं ना थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो वही मैं पोछा लगा रही थी, कई दिन से सोच रही थी क्लीन करने का बट हो नहीं पा रहा था। और आज था कुछ थोड़ा काम कम तो मैंने सोचा चलो इसी को निपटा लेते हैं। तो फिर वही मैं चाकू से वो कर रही थी और चाकू से हो नहीं रहा था, इतना टाइट सा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्लीन करें। फिर जो है फोक लेके आई, एक और चाकू लेके आई बट उससे भी नहीं निकल रहा था। वो देखिए मैंने उधर फोक भी फेंक दिया, उधर चाकू भी, और वही फाइनली जो है लोहे की एक चाकू थी उससे निकल रहा था, तो मैं उसी से निकाल रही थी। लेकिन इससे भी कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था, बहुत दम लग रहा था। हाँ सही में वो हुआ। फिर ये देखिए कितनी स्पीड में हो रहा है काम, क्या ही बताएं। इतनी स्पीड से काम हो जाए तो फिर मज़ा ही मज़ा है ना। पूरी दोपहर में मतलब हमें लग रहा है 1 घंटा तो लग ही गया होगा हमको ये क्लीन करने में। तो ज़रा से छोटे छोटे स्पॉट थे बट ना बहुत वो, फिर मैंने दिमाग लगाया, थोड़ी देर बाद आया दिमाग कि यार गीला कपड़ा जो है ले लेते हैं, क्योंकि जब भी पोछा लगाते थे ना तो कुछ वैसा खुरदरा में निकल आता था। तो मुझे याद आया कि यार गीला कपड़ा ले लें। फिर मैंने गीले कपड़े से जो है रगड़ रगड़ के ऐसे साफ़ किया तो थोड़ा जल्दी से आसानी हो गई उसको निकालने में, है ना। ये देखिए इसी तरह से फिर मैंने पूरा गीला करके निकाला।
यहाँ तक करते करते ना मैं थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर बैठ गई। उसके बाद देखिए पैर ऐसे पैर फैला के मैं ऐसे करने लगी। बहुत टाइम लगा था, और उसमें तो ना टाइम की बात नहीं है, मतलब उसको ये बाद में दिमाग लगाया तो थोड़ा गीला करके ऐसे कर रही थी तो थोड़ा जल्दी निकल रहा था। उसके पहले तो बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, और कोई आइडिया भी नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में कि कैसे इसको निकालना है, क्योंकि और कोई आइडिया तो खैर मैंने यूट्यूब पे सर्च नहीं किया, और बाकी तो मैं अपना दिमाग नहीं लगा पाई। अगर आप लोग को किसी को पता है कोई कि हाँ फेविकोल के जो स्पॉट्स हैं या गिर गया है उसको कैसे छुड़ाया जाता है तो बताइएगा। मेरे को तो नहीं समझ में आता। इसके अलावा कोई और आइडिया भी था चाकू से खुरेदने के अलावा, है ना। ये अभी ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देखिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ कितना सा निकला था। ये देखो यहाँ पे रखा है, ये देखो, ये मेरे हाथ के जस्ट सामने जहाँ पे मैं रगड़ रही हूँ इतना सारा निकला था। इसीलिए मैं समेटी, ये देखिए मैं ऐसे फैला मतलब ऐसे डाल के दिखा रही थी आप लोग को, क्योंकि ये रहता है ना कि ये देखो बहुत ज़्यादा निकला था यार। मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि वहाँ कटोरा और मुट्ठी और वो भर के, लेकिन हाँ था। ये देखिए इधर सामने पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। दिख रहा है बाबू? ये देखो। तो वही जो है क्लीन कर रही थी, और क्लीन करते करते जो है सारा काम इसी तरह से हो गया, और ये मैं पहुंच गई थी बालकनी में। सो बताइएगा आप लोग को मेरी क्लीनिंग कैसी लगी और क्लीनिंग ब्लॉग कैसा लगा। सामने देख सकते हैं आप लोग इतना सा निकाल के मैंने रखा हुआ है, और पैर इतने ख़राब आ रहे हैं पूछो ही मत, क्या बताएं। खैर चलो कोई नहीं, आता जाता रहता है ये सब, है ना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।